माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है 8 तारीख और दिन है सोमवार और आज है घनघोर। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी घनघोर, घनघोर की हार्दिक शुभकामनाएं। और कौन कौन घनघोर की पूजा करता है, मनाता है, मुझे जरूर बताना। और ये जो घनघोर की जो पूजा है वो राजस्थान में बहुत अच्छे से मनाई जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है, मेला लगता है वहां पर एक बड़ा सा घनघोर का। मेरी ससुराल है वो बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड में भी घनघोर मनाया जाता है। तो जिस तरीके से, सिंपल तरीके से या जैसे भी मनाते हैं हमारे यहाँ, उस तरीके से थोड़ा बहुत मैं भी करने वाली हूँ। और तो घनघोर की पूजा के लिए जो जो सामान बनता है, घनघोरा वगैरह जो बनते हैं, जो छोटे मोटे थोड़ा बहुत बनता है, वो मैं बनाने वाली हूँ। और हमारे यहाँ घनघोर की जो पूजा की जाती है बुंदेलखंड में, तो शंकर और पार्वती की पूजा की जाती है। तो छोटे से शंकर जी बनाए जाते हैं, शंकर जी की लाट वो बनाई जाती है कच्ची मिट्टी से। और एक और गौरा जी बनाई जाती हैं। और गौरा जी को भी अच्छे से बनाकर तैयार किया जाता है। बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मेरी दीदी ने, मेरी जो ननद है, उन्होंने ससुराल में बनाए हैं मम्मी के लिए। सो मैं उसकी पिक में यहाँ पे साइड में लगा दूंगी कि इस तरीके से बनते हैं। मुझको यहाँ ना ही मिट्टी मिल पाई है बनाने के लिए, और मैंने सोचा बने बनाए मिल जाए यहाँ पर। सो यहाँ पर वो भी नहीं मिल पाए क्योंकि यहाँ पर ये पूजा नहीं होती है, तो यहाँ पे ये सब चीजें नहीं मिल पाई हैं। सो मेरे पास शंकर, पार्वती, गणपति जी की जो फोटो है उसको रखकर मैं पूजा करने वाली हूँ, क्योंकि पूजा तो करनी ही है। तो श्रद्धा तो मन में होनी चाहिए बस, और पूजा श्रद्धा मन भाव से ही होती है। सो वही मैं करने वाली हूँ। सो चलिए 8:30 बज चुके हैं, मुझे लगाना है पूजा का सामान, तैयारी करना है। तो चलिए मीठे और नमकीन घनघोरा है जो बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, वो बना लेते हैं। सो गाइस, मीठे घनघोरा बनाने के लिए हमने लिया है गुड़ और उसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, और गैस जला दूंगी और उसको पिघलने तक गरम करूंगी। जैसे ये गुड़ पिघल जाएगा तो मैं गैस को बंद कर दूंगी। बहुत से लोग घनघोरा मीठे बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितना अच्छा टेस्ट गुड़ में आता है शायद उतना अच्छा चीनी में नहीं आता है। और ये देखिए हमारा जो गुड़ का जो पानी है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूंगी, छान लूंगी। और इसको स्टील की छन्नी से ही छानना है। तो स्टील की छन्नी से मैंने छान लिया है इसको, जितनी भी इसकी गंदगी जो भी कुछ है वो निकल गई है। तो अब मैंने इसको एक साइड रख दिया ठंडा होने के लिए। और मैं बनाऊंगी नमकीन घनघोरा के लिए आटा गूंथूंगी। तो जो नमकीन घनघोरा होते हैं उनको बेसन से बनाए जाते हैं। और यहाँ मैंने बेसन ले लिया है अपने अकॉर्डिंग, जितना आप बनाना चाहते, थोड़ा कम ज्यादा जो भी, उसी अकॉर्डिंग उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है और इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद एज ए मोहन इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं। आप चाहे तो घी वगैरह जो चाहे वो चीजें डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें ऑयल लिया है। तो उसके बाद मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद गूंथ के तैयार कर लूंगी। मैं जो भी चीजें बता रही हूँ वो मेरे ससुराल में बनाई जाती है, मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ ने मुझे बताया है, उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आप अगर मनाते हैं ये पूजा, आपके यहाँ जैसे भी बनाया जाता है वैसे बनाइएगा, जो किया जाता है वो कीजिएगा। मुझे ज्यादा नॉलेज है भी नहीं इसके बारे में। सो मेरी मम्मी जैसा करती आई हैं, मुझे बताती आई हैं, ठीक वैसे ही मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं उसको गूंथ के रख दी हूँ नमकीन वाले बेसन को। और उसके बाद ये सादा आटा पूड़ियों के लिए मैं गूंथ लेती हूँ, और मुझे पूड़ियाँ भी बनानी है भोग के लिए। तो यहाँ मैंने टाइट सा डो गूंथ के रख लिया है। तो सादा आटा भी गूंथ गया है और नमकीन वाला भी गूंथ लिया है। और अब मीठे घनघोरा बनाने के लिए मुझे आटा गूंथना है। तो मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। अपने अकॉर्डिंग ही लेना है, जैसा आप खाना चाहे, जितनी बड़ी आपकी फैमिली है उस हिसाब से आप कम ज्यादा जैसा भी चाहे वैसा ले सकते हैं। मैंने सिर्फ थोड़े ही बनाए हैं अपने अकॉर्डिंग ही। सो इससे मैं बनाऊंगी, कुछ के पुए बनाऊंगी, कुछ के मीठे घनघोरा बनाऊंगी। सो थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है गुड़ वाला वो ठंडा हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ऐड करते हुए एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है मुझे। अब इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं एज ए मोहन, ताकि ये थोड़े से और क्रिस्पी और सॉफ्ट से बने। और यहाँ मैंने इसको गूंथ के तैयार कर लिया है। सो लमसम थोड़ा सा ही पानी बचा है, पूरा पानी इसमें लग गया है। तो ये हमारा मीठे गुड़ वाला डो है वो तैयार हो गया है बनकर। तो ये तीनों चीजें बनके तैयार हो गई हैं और अब चलते हैं बनाते हैं। सो गाइस, नमकीन, मीठा और सादा आटा है वो लग के तैयार हो गया है। अब चलिए इनके बनाते हैं जल्दी से घनघोरा।
और दिखाती हूँ कि कैसे बनते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ पर खड़े खड़े बनाते बनाते मैं थक जाऊंगी, इसलिए बैठकर आराम से गनगौरा बना लेती हूँ, फिर इनको सेक लूंगी। सो गाइस चलिए बनाना शुरू करते हैं नमकीन वाले गनगौरा। तो यहाँ मैंने बेसन को पहले ले लिया है और थोड़ा सा हाथों को ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और इसको लंबे लंबे से बेलना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है लोइयों के जैसे, और उन लोइयों को हटाकर थोड़ी सी छोटी छोटी सी और लोइयां इन्हीं में लंबी लंबी करके तोड़ना है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी लोइयों से लंबा लंबा सा करके उनको पतला पतला एकदम जैसे कि दिया की जो बाती होती है पतली सी बनाई जाती है, और शायद से आप थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, ठीक वैसे ही आपको बनानी है। और बनाने के बाद इनको चूड़ी के आकार में एकदम गोल करके जोड़ना है, एकदम गोल गोल बनके ये तैयार होते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए लंबे लंबे से बना लिए हैं और इनको एक दूसरे से मिला दिए हैं कोनों से, तो ये गोल गोल से चूड़ी जैसे बनके तैयार हो गए हैं। क्या होता है कि जब हम इस तरीके से ये घनघोरा जो बन रहे हैं हमारे, इस तरीके से क्यों बनाए जाते हैं, वो इसलिए बनाए जाते हैं। तो ये देखिए बनके तैयार हो गए हमारे घनघोरा नमकीन वाले। वो इसलिए बना के तैयार किए जाते हैं कि जो हमारी मूर्ति होती है, जो हम घर में माता रानी की जो मूर्ति बनाते हैं, उनके हाथ होते हैं, उनके हाथों में निकले हुए जो हाथ होते हैं, उनके हाथों में पहनाने के लिए चूड़ियों के जैसे ही बनाए जाते हैं। उनके हाथों में ये मीठे और नमकीन दोनों पहना दिए जाते हैं। तो ठीक इसीलिए इसी वजह से ये ऐसे बनाए जाते हैं। लेकिन मेरी मम्मी जैसे बनाती आई हैं ठीक वैसे ही मैं बना रही हूँ। सो ऐसे ही करके मैं नमकीन वाले सारे बना के तैयार कर लूंगी। तो यहाँ मैंने देखिए इतने से तैयार कर लिए हैं, और ठीक है देखिए सारे मेरे जो नमकीन वाले हैं गनगौरा वो तैयार हो गए हैं। और साइड में आद्या बैठी हुई है बेड पर, तो उसके पैर दिख रहे हैं आपको। और अब मीठे की बारी आ गई है। तो जैसे मैंने नमकीन वाले बनाए हैं छोटे टुकड़ों में तोड़कर और लंबी लंबी सी बाती जैसी बनाकर और उनके कोनों को मिलाकर मैंने चूड़ी के आकार जैसे जैसे नमकीन बनाए हैं, ठीक वैसे ही हमको ये मीठे बना के तैयार करने हैं और फिर इनको सेकने हैं, क्योंकि अभी ये कच्चे हैं। तो जैसे मैंने नमकीन बनाए हैं ठीक वैसे ही मीठे बना के तैयार कर लेंगे। जी हमारे मीठे वाले जो गनगौरा है वो भी बनके तैयार हो गए हैं, और ऐसे ही सारे मुझे तैयार कर लेने हैं। सो गाइज यहाँ हमारी पूजा के जो भी बनता है सामान वो बनके तैयार है। ये नमकीन वाले घनघोरा है और ये मीठे वाले, तो इतने ये बना लिए हैं। और इसके जितना बेसन था वो पूरे बना लिए हैं। और जो ये आटे वाले हैं इनको मैंने आधे बनाए, थोड़े बनाए हैं, बाकी के मैंने बना दिए हैं ये पुए। तो ये पुए सेक लूंगी। और ये 5 पूड़ियाँ मैंने बेल के रख ली हैं आटे की सादा, तो ये 5 पूड़ियाँ सेकनी है। तो चलिए फिर किचन में फटाफट सेक लेते हैं इनको।
सो गाइस ये पूरी थाली बन के तैयार है हमारी। है नमकीन गनगौरा और ये है मीठे वाले गनगौरा और पूड़ियाँ और पुआ। तो ये हो गया है हमारा माता रानी के लिए भोग। और चलिए फिर रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ये त्योहार है 16 श्रृंगार का। सो सारी जो सुहागने महिलाएं होती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं, माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाती हैं और फिर पूजा करती हैं। तो चलिए मिलती हूँ रेडी होकर। सो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने बस सिंपल सा लुक लिया है, कोई ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ मैं। तो बस मैंने ये नेकलेस पहन लिया है और मंगलसूत्र डाल लिया है, एक टीका लगा लिया है, मांग टीका, जो अच्छा माना जाता है गणगौर की पूजा में। इतना सब कुछ रेडी हुआ ही जाता है। और ये चूड़ियां डाल ली है मैंने बस। तो चलिए बस पूजा करते हैं। थाली लगा ली है मैंने और माता रानी को सजा लेती हूँ मैं। और आद्या भी रेडी हो चुकी है। आद्या ने बोला मुझको थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दो, तो मैंने हल्की सी लगाई है, इसने मिलाई नहीं है अभी तक। हेलो बोलो सबको। हेलो। बोलो हैप्पी गणगौर। हैप्पी गणगौर। आई लव यू। आई लव यू। चलिए ठीक, चलिए फिर मिलती हूँ पूजा करके। आद्या की ड्रेस दिखा। आद्या अपनी ड्रेस दिखाओगे? हाँ। चलो सबको अपनी ड्रेस दिखा। सो फिर मैंने यहाँ पे सब थाली वगैरह लगा रखी है। और ये है माता रानी का 16 श्रृंगार का सामान। और ये ज्योति है और घंटी रख ली है। और ये टीका करने के लिए है सामान। और ये माता रानी के लिए जल और ये है फूल।
तो गाइज यहाँ मैंने सभी भगवान जी को टीका लगा दिया है, कान्हा जी को भी रखा है साथ में, उनको भी अच्छे से तैयार करके वस्त्र वगैरह पहनाए हैं मैंने, और जल रख लिया है, नीचे अक्षत डाल दिए थे, थोड़े से फूल लगा लिए हैं। और अब बारी आती है इनको 16 श्रृंगार चढ़ाने की, क्योंकि ये सुहागनों का त्योहार है। 16 श्रृंगार औरत करती हैं, 16 श्रृंगार चढ़ाती हैं माता रानी को। तो मैं जो भी 16 श्रृंगार उनके लिए लाई थी माता रानी के लिए, वो सब चढ़ा दूंगी। और जो ये मैं पूजा कर रही हूँ वो अपने तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सास यहाँ होती या मैं ससुराल गई होती तो शायद पूजा करने की जो विधि विधान है और भी अच्छे से होती। जो मम्मी ने जो वो मूर्तियां बनाई हैं घर पर, उन मूर्ति को रखकर पूजा होती, तो जो मम्मी वहां पर घर पे कर रही होंगी। लेकिन मैंने यहाँ पर ना मूर्ति बना पाई, ना ही यहाँ मिट्टी मिल पाई, इस वजह से मुझे फोटो रखकर करनी पड़ी। तो यहाँ पे जो मैंने भोग का सामान बनाया है वो भी रख दूंगी। तो यही होता है, अगर घर पे जो पूजा होती है सास के रहते हुए, सास के हर एक नियम को बताते हुए, हर एक तौर तरीके से वो अलग ही होती है। तो आज उस चीज को थोड़ा सा मिस कर रही हूँ मैं, तो बस अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर ले रही हूँ मैं। यहाँ पे बिंदी भी एक माता रानी को लगा दी है मैंने, आरती कर लूंगी, कहानी भी कह लूंगी, जो भी कहानी कही जाती है वो कहानी भी मैंने कही है। तो बस ऐसे ही मेरी पूजा है वो पूरी हुई है। तो माता रानी आप सब पर भी कृपा बनाए रखे और सभी को आशीर्वाद दे। सो गाइस मेरी पूजा है वो हो गई है, और अब मैंने वो साड़ी चेंज कर दी है, क्योंकि काफी हैवी साड़ी थी, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन चूड़ियां नहीं अभी बदली, क्योंकि ताजा ताजा अभी सब कुछ नहीं निकाला जाता है। तो मैंने सिर्फ साड़ी चेंज कर ली है और कुछ भी नहीं। एंड मैंने दूध एक तरफ बॉयल होने के लिए रख दिया है, दूध वाले भैया थोड़ी देर पहले दे के गए हैं। और एक तरफ ये कुकर में आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे, तो ये बॉयल हो गए हैं। और अब मैं पीने जा रही हूँ, सबसे पहले बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि अभी मुझे सबसे पहले पीनी है चाय। और 11:30 बज चुके हैं, पूजा भी हो गई है अच्छे से, और 11:30 बजे मैं चाय पी रही हूँ। क्योंकि अगर मैं चाय नहीं पीऊंगी तो मेरे सर में हेडेक हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी चाय जरूर पीती हूँ मैं, नहीं तो वरना नहीं पीती। लेकिन मेरे सर में दर्द शुरू हो जाएगा, इस वजह से मैं चाय बनाकर इस टाइम पीऊंगी और फिर लंच की तैयारी करूंगी। सो गाइज ये था मेरा वीडियो आज का। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर लगा है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर पहली बार आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।